नमस्कार। आज दिनांक 10 जून 2022 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क और आज की विशेष योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम रवि भाई जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की योग साधना में आप सभी का स्वागत है और आज की योग साधना को प्रारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी आए और योग साधना करवाएं। हरिओम। हरिओम आरती जी, धन्यवाद। सभी साधक साधिकाओं को, गुरुजनों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। योग साधना में सभी लोगों का स्वागत। आइए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। उसके लिए सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दोनों टांगों को फैला दीजिए आगे, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं, अंगुली का रुख आगे की ओर, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। अब धीरे धीरे अपने पंजों को सांस भरते हुए अपनी ओर लाएंगे। दोनों पंजे मिले हुए पंजे सांस भरते हुए अपनी ओर लाएं, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। इसी को दोहरा दीजिए 2 बार और। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ बंद नेत्रों में महसूस कीजिए। आए, धीरे धीरे मध्य में आए। अब मिले हुए पंजे मुझे गोलाकार चक्र में घुमाने। उसके लिए पहले दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, बाईं ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। 3 बार एक ओर से, 3 बार विपरीत ओर से, लेकिन एड़ी पंजे मेरे मिले हो, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ मेरी छोटी छोटी नस नाड़ियां प्रभाव में आती हुई। इसको विपरीत ओर से कर लीजिए, विपरीत दिशा से कर। लेकिन एड़ी पंजे मेरे घुटने मिले हो, तभी सुंदर प्रभाव आएगा। आए, धीरे धीरे वापिस आएंगे। अब यहीं से तितली आसन का अभ्यास। और दोनों चले मेरे कमर के दाएं बाएं और चलाए घुटनों को नीचे ऊपर। जिस प्रकार तितली धीरे धीरे अपने पंखों को फड़फड़ाती है, उसी प्रकार से धीरे धीरे करेंगे पहले। लेकिन घुटने मेरे आसन पर लग जाए ऐसा मेरे प्रयास हो। ऊपर आए तो अधिक से अधिक ऊपर की ओर लाए, नीचे ले जाए तो आसन से लग जाए। यहाँ भी मेरी जंघाओं पर प्रभाव आता हुआ। अब थोड़ी तेज गति से कीजिए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। बहुत सुंदर। मेरे जंघाओं की छोटी छोटी नस नाड़ियां यहाँ भी खुलती हुई। पद्मासन मेरा बहुत ही सहज लगता है। जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो प्रत्येक दिन इसको करें। पद्मासन बहुत ही आसानी से लग जाता है। कीजिए थोड़ा और, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी रखें। चलाया कुछ क्षण और। सभी लोगों को बहुत अच्छा। आए, धीरे धीरे वापिस यहीं से पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखद स्थिति हो जिसमें भी आप बैठे और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। यहाँ भी रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। 3 बार गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे।
धीरे धीरे अपने सांसों को पहले बाहर की ओर खाली करें। जब हम सांसों को अधिकतम बाहर की ओर खाली करते हैं तो हमारा मूल बंद लग जाता है, नाभि हमारी अंदर रीढ़ मूल से लग जाती है। ये मेरा प्रयास हो। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला करते हुए सांस भरते जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, पेट में, फेफड़ों में, कंठ तक। इसका प्रभाव मेरे मस्तिष्क तक बहुत सुंदर पड़ता है। फिर धीरे धीरे भी सांसों को इसी प्रकार से खाली करें। अधिकतम सांस मुझे भरनी है, अधिकतम सांस मुझे बाहर की ओर खाली करनी है। 1 से 2 बार और दोहरा लीजिए। मेरे फेफड़े सशक्त बनते हैं, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है गहरे लंबे सांसों के द्वारा। मेरी आयु में भी वृद्धि होती है जब हम गहरे लंबे सांसों का अभ्यास लेते हैं, और मेरा मन भी शांत होता है, योग की ओर बढ़ता है। आए धीरे धीरे वापिस आएंगे सभी लोग। 3 बार गहरा लंबा सांस भरेंगे ओम के उच्चारण के लिए। सभी लोग एक साथ मिलकर फिर गायत्री मंत्र भाव से। फिर भरें। अंतिम बार फिर गायत्री मंत्र सभी लोग एक साथ लयबद्ध तरीके से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता, आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव मेरी बुद्धियों पर प्रकाशित रहता है। आप सदैव मेरी बुद्धियों पर प्रकाशित रहें, हर में सत कर्म करने की प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ जोड़े परम पिता परमेश्वर को, माता पिता को, गुरुजनों को नमन करें। दिल से धन्यवाद ने सुंदर दिन, सुंदर जीवन देने के लिए। सभी का दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दोनों हाथों को खोलेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे। थोड़ा सा घुटना चालन कर लीजिए, दोनों तिलियां घुटनों पर रख लीजिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा लीजिए। जो रक्त बाधित हो जाता है वो सुचारू रूप से अपना कार्य करने लगता है जब हम घुटनों को चलाते और दाएं बाएं हिला लेते। आए धीरे धीरे सभी लोग वापिस आएंगे। मिलाएं एड़ी पंजे और दोनों टांगों को मोड़ते हुए आ जाएंगे पद्मासन, आ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़े, कागासन में बैठे और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। बिना सहारे के खड़े होने का प्रयास करें। खड़े हो जाएं सभी लोग अपने अपने आसन पर। आज हम लेंगे पहले एक बार ताड़ासन का अभ्यास ले लेते, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेंगे। सभी लोग अपने आसन पर खड़े, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ
ताड़ासन का अभ्यास लेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ पहले स्थिति बनाए। अब दोनों हथेलियों को आगे से अंगुली फंसाते हुए पलट दीजिए और यहीं से धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाएं ऊपर। भुजा मेरे कानों से लग जाए, सांस भरें और खिंचाव दें। भुजाओं को खींचा ऊपर की ओर, मेरे फेफड़ों में भी सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब यहीं से एड़ियों का स्पर्श हटाएं, आ जाए पंजों के बल। रुके कुछ, सुंदर प्रभाव महसूस कीजिए। बंद नेत्रों में बैलेंस बनाकर रखें। जो नेत्रों को बंद करके नहीं कर सकते खोल लीजिए। आए धीरे धीरे एड़ियों को रखें आसन पर, हथेली को पलटते हुए सर के ऊपर रख लीजिए। एक बार फिर सांस भरें, फिर खिंचाव दीजिए सांस भरते हुए ऊपर की ओर। भुजाओं को पलट दीजिए ऊपर, खिंचाव दीजिए, भरे सांस, खिंचाव दीजिए। यहीं से सांस छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर जाएं, दाएं करवट, सुंदर प्रभाव। एक ओर दबाओ, दूसरी ओर खिंचाओ। रुका कुछ क्षण। कोहनियां मेरे कानों से लगी रहेंगी, ये मेरा प्रयास हो। कोहनियां हटे ना कानों से। सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्य में एक बार और खिंचाव दीजिए भरी सांसों में। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, यहां भी महसूस करें। अब विपरीत ओर खिंचाव और दबाव। आए धीरे धीरे मध्य में आए, सांस भरते हुए खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। अब हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे और धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को ले आएंगे वापस, प्रभाव को महसूस करते हुए। अब हम लेने जा रहे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। उसके लिए अपने आसन के अगले भाग पर आ जाएं। 2/3 भाग पीछे, 1/3 भाग आगे और पंजे आगे से खुले हुए। एड़ियां मेरी मिली हुई, दोनों तेलियां मेरे शरीर के साथ, अंगुली और अंगूठा मिलाकर रखें सभी लोग। कंधे भी मेरे बिल्कुल तनाव रहित हों। अभी सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है। अब धीरे धीरे भुजाओं को यहीं से ले जाए, दाएं बाएं से। हथेली का रुख नीचे की ओर ही रहेगा। धीरे धीरे कंधे के बराबर ऊंचाई में ले जाएं, खिंचाव दें और यहीं से हथेली का रुख ऊपर आसमान की ओर करते हुए ले जाएं ऊपर। और सुंदर। अब यहीं से जुड़ी हुई हथेली को धीरे धीरे नीचे लाएंगे वक्ष के मध्य। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर, आगे चक्र पर अपने ध्यान को। अब हम सूर्यदेव का आह्वान करेंगे एक मित्र के रूप में। पहले मैं, मेरे पश्चात आप। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाओं को आगे से खोलते हुए धीरे धीरे ले जाएं ऊपर। सांस भरें और खींचे। हथेली का रुख सामने की ओर होगा। यहाँ भी अंगुली अंगूठा मिलाकर रखिए। खिंचाव दीजिए भरी सांसों में ऊपर की ओर। भुजाएं कानों से लगी रहेंगी। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। झुके आगे की ओर। धीरे धीरे झटका नहीं देना है। अब दोनों हथेलियों को पैरों के पंजों के दाएं बाएं लगाने का प्रयास करें। जिनके कमर में अधिक दर्द है या ऑपरेशन हुआ पेट का, वो ना झुका, अन्यथा सभी लोग झुक सकते हैं। लगाएं पंजों के दाएं बाएं। 20 उंगलियां मेरी एक सीट में। जिन लोगों की लग गई बहुत सुंदर, जिनकी नहीं लगी वो थोड़े से घुटनों को मोड़ लीजिए और अब लगा लीजिए। हथेलियां आसानी से लग सकती हैं, घुटने मोड़ने पर लग जाती हैं। लगाएं, अच्छे से स्थापित कीजिए आसन पर। सांस भरें। दाएं टांग को एक बार में पीछे ले जाएं। दाएं पैर का पंजा मेरा खड़ा हो, घुटना आसन से थोड़ा उठा हो। बाएं टांग मेरी मुड़ी है। कीजिए कीजिए, सभी लोग कीजिए।
कीजिए, जिनको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पूछ लीजिए, रुकिए थोड़ी देर। अब आपके हथेली अच्छे से आसन पर है। अब कमर को नीचे की ओर कीजिए, सीना आगे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर उठाएं, सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब यहीं से सांस छोड़ते हुए दाएं टांग बाएं टांग को पीछे ले जाएं, पीछे जाके मेरे एड़ी पंजे मिल जाते हैं, एड़ी मेरे आसन पर लग जाती है। पर्वत आसन की स्थिति बन गई है मेरी, पर्वतनुमा। अब घुटनों पर, घुटने मेरे मुड़े ना, जिनके घुटने मुड़ रहे हैं उनको सीधा रखने का प्रयास करें और पिंडलियों पर प्रभाव देखें। गर्दन को अधिक से अधिक अंदर की ओर ले जाएं, पृष्ठभाग मेरा ऊपर उठ जाता है, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। रुकें कुछ क्षण, देखिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे आ जाएंगे एक सीधी सरल रेखा में। कुछ क्षण रुकें यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। अब यहीं से धीरे धीरे पहले घुटने आसन पर रख लीजिए, फिर सीना, कोहनी, ठोड़ी, नासिका और माथा, और पृष्ठभाग मेरा थोड़ा सा उठा हुआ हो, पंजे मेरे खड़े। अब ठोड़ी को लगाएं आसन पर, कुछ क्षण रुकें, प्रभु को नमन करते हुए, आठों अंग मेरे पृथ्वी पर, पृथ्वी माँ को नमन करते हुए। इसमें मेरा क्रोध शांत होता है, अहंकार भी शांत होता है, प्रभु के प्रति मेरा मन शांत होता हुआ, उनको नमन करता हुआ। अब यहीं से धीरे धीरे थोड़ी आपने आसन पर लगा रखिए, आगे से उठें, भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं, कोहनी को सीधा कर दीजिए, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर की ओर। यहाँ भी कमर पर मेरा बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब यहीं से आपके पंजों पर थोड़ा दबाव देते हुए आ जाए पर्वतासन में, हमारी वापसी की स्थिति, फिर पर्वतासन में आ जाए, फिर वही एड़ी लगा दीजिए आसन पर, सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ महसूस कीजिए यहाँ भी। अब धीरे धीरे जो टांग पहले पीछे ले गए थे, दाएं टांग, उसी को पहले आगे लाएं, पैर दोनों हथेली के बीच में। अब हमारी दाएं टांग मुड़ी हुई, बाएं टांग सीधी, इसका घुटना आसन से उठा हुआ, पंजा खड़ा। यहाँ भी सीना आगे, कमर नीचे, गर्दन ऊपर की ओर, इसको महसूस करें। अब धीरे धीरे पीछे वाली टांग को भी आगे ले आए, पैर पैर के साथ। अब दोनों हथेली को आसन पर लगा दीजिए, पहले की अपेक्षा मेरी हथेलियां अच्छे से लग जाती है आसन पर, घुटने मेरे सीधे, पृष्ठभाग मेरा उठा हुआ ऊपर की ओर। अब भुजाएं मेरे कानों से लगी रहेंगी, सांस भरते हुए धीरे धीरे मुझे ऊपर की ओर उठना है, झटका नहीं देना है, धीरे धीरे सांस भरें और एक बार और खिंचाव दीजिए ऊपर, भुजाओं को अच्छे से खींच दीजिए ऊपर। ऊपर से ही दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे से नीचे लाएंगे, वक्ष के मध्य जुड़ी हुई हथेलियां, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। अब हम सूर्यदेव की विदाई, पहले मैं, मेरे पश्चात आप। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। दोनों हथेली को इसी प्रकार जुड़ी ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर खोल दीजिए, हथेली का रुख आसमान की ओर ही रहेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को ले आएंगे, कंधे के बराबर ऊंचाई में। एक बार और खिंचाव दीजिए। अब हथेली का रुख नीचे आसन की ओर करते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को नीचे ले आए, शरीर के साथ। अब अपने आसन पर बैठ जाएं, दंडासन में। दंडासन में बैठना है, दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों टांग खोल दीजिए, दोनों हथेलियां मेरे कमर के पीछे। दंड आसन में विश्राम, दंडासन का विश्राम। आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय आरती जी को, आए और आगे की साधना कराएं। हरिओम आरती जी। हरिओम आरती जी। हरिओम। आगे आपके निर्देश अनुसार। धन्यवाद।
एक चक्की आसन और करा दो, मैं आ रहा हूँ अभी। एक चक्की आसन करा दो। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आए सभी लोग कुछ क्षण का विश्राम कर लीजिए। दोनों पैर आपने खुले हुए हैं, आपके पैर के पंजे मेरे दाएं बाएं, थोड़ी सी दूरी हो मेरे टांगों में। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। जब हम विश्राम लेते तो शरीर को बिल्कुल ढीला कर देते हैं। गर्दन भी मेरी दाएं बाएं बिल्कुल ढीली रहती है। गहरा सांस भरें, छोड़ें, सांसों को सामान्य कर लीजिए। शायद सभी लोगों की सांसें सामान्य हो चुकी होंगी। बढ़ते अगले आसन की ओर, चक्की चालन का आसन। इसके लिए अपने टांग को अधिक से अधिक फैला लीजिए, अधिक से अधिक दूरी बना लीजिए दोनों टांगों में। अगर जगह नहीं है, जैसे भी आपकी स्थिति बन सकती है बनाएं। अधिक से अधिक फैलाएं दोनों टांगों को और दोनों हाथों को भी, और हाथों को अंगुली में अंगुली फंसा लीजिए। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दाएं पंजे की ओर, फिर मध्य में बाएं पंजे की ओर, सांस भरते हुए पीछे। इसी को कीजिए 10 बार एक ओर से, 10 बार इसके विपरीत ओर से। सांस भरते हुए मुझे पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए दाएं पंजे की ओर, मध्य में बाएं पंजे की ओर, फिर सांस भरते हुए पीछे की ओर। 10 बार कीजिए। मेरे पेट की चर्बी कम होती हुई, मेरे कमर भी लचीली बनती हुई, मेरी भुजाओं पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका। भुजाएं भी मेरी खींचती है, सर्वाइकल वाला भाग जो है पूरा खिंचाव में आता है। कीजिए सभी लोग। मेरी सुस्ती भी दूर होती हुई, कमर मेरी देखिए कितने सुंदर प्रभाव में आती हुई है। इसको बंद नेत्रों में मुझे महसूस भी करना है। ऊपर ऊपर नहीं लाना है, जो लोग ऊपर ऊपर ला रहे हैं, नहीं, पंजे तक ले जाए ना, दाएं पंजे तक ले जाए, फिर मध्य में आए, फिर बाएं पंजे पर ले जाए। जो भी क्रिया हम करें, हम पूरा उसका लाभ ले। सुबह हम लोग उठते अपना बिस्तर छोड़कर योग साधना में आते हैं, उसका मैं पूरा लाभ लेना है, ऊपर ऊपर नहीं करना है। कीजिए कीजिए और सांसों के द्वारा कीजिए। जो कर रहे हैं उनको मालूम है, अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, बहुत सुंदर कर रहे हैं। 10 बार एक ओर से कीजिए, 10 बार उसके विपरीत। अच्छा कर रहे हैं सभी लोगों की। चक्की बहुत ही अच्छी चल रही है। सुबह सुबह आप लोग चक्की चला रहे, आटा तो आपका बन ही रहा है और आपकी सेहत भी अच्छी बन रही है। आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। एक तो सुबह आप लोग उठते हैं, ये अपनी आदत बनाइए सुबह जल्दी उठने की। दूसरा, हमारे शरीर स्वस्थ होता हुआ फुर्ती आती है, पेट की चर्बी कम होती है, पसलियां भी हमारी खींचती हुई। तीसरा, हमारा आटा भी बन रहा है। देखिए कितना कितना आटा आप लोगों ने पीस लिया। 10-10 बार करने के बाद आप अपने आप ही वापस आ जाएं। जिनका आटा हो चुका है तो वापस आ जाए। आप कुछ क्षण विश्राम कीजिए, दोनों टांगों को खोलकर हथेलियां पीछे रखते हुए गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। 2 से 3 बार ले लीजिए। सभी को प्रणाम। हरिओम भाई, आगे की साधना आपके अनुसार। हरिओम जी। सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास करा।